आज बिल्कुल एक नया कंसेप्ट समझेंगे और पूरा बाकी लेसन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। और ये कंसेप्ट आगे चलकर 12th क्लास में भी दो जगह और यूज होना है, मतलब दो जगह नहीं, दो बड़े चैप्टर्स में यूज होना है। ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m, there is another body, there is another body of mass small m, and there is a gravitational attraction between these two bodies. They attract each other with gravitational force, right? What is the meaning of this statement? This body of mass capital M affect the other body near it and is also affected by the other body near it. ये वाली बॉडी इस पर अफेक्ट डाल रही है और खुद भी इससे अफेक्ट हो रही है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स. This body of mass m affect the body, has an influence, gravitational influence on the other body near it. इस बॉडी का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है दूसरी बॉडी पर. This body of mass capital M shows an influence on the other body, gravitational influence, and is also influenced by other body. खुद भी एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है और खुद भी उससे इन्फ्लुएंस है, राइट? If I place this body at some other point, say here, small m, again there will be a gravitational attraction. Now this gravitational attraction will be smaller because the distance has been increased, right? If I place this body at some other point, here at further larger distance, this smaller, so what will be the force? There will be gravitational force of smaller magnitude, और भी कम मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस फोर्स का. If I place this body at very large distance, as if at very large distance, I place it here at a very large distance, such that the gravitational force on the body is negligibly small. देखिए मैं एरो बिल्कुल छोटा करता चला जा रहा हूँ. Negligibly small, almost zero. ठीक. So what is gravitational field? There is a region, there is a three-dimensional space, a region around this body where it can influence the other body and can be influenced by the other body. This is the three-dimensional region where if you place another body, there is a influence, there is a mutual interaction between them. ये एक ऐसा रीजन है, इस रीजन के अंदर अगर आपने कोई दूसरी बॉडी रखी है तो इस पहली बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है. लेकिन इस रीजन के बाहर अगर कोई बॉडी आप रखते हैं तो फिर इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है. वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. तो आप क्या कहेंगे कि ये जो बॉडी है आपकी ऑफ मास स्मॉल m is now out of gravitational field of this body.
ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? अ रीजन अराउंड अ बॉडी, अपन किसी भी बॉडी के चारों तरफ का वो रीजन, वो स्पेस, थ्री डायमेंशनल, जहां अगर आप कोई दूसरी बॉडी रखें तो ये आपकी गिवन बॉडी दूसरी वाली बॉडी को इन्फ्लुएंस करे और खुद भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाए। द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ बॉडी इज अ रीजन वेयर another body placed has an influence, has mutual influence. The gravitational field around a body is the region, obviously it is a three-dimensional region, a region or a space around a body where if another body is placed, the first body has an influence and also get influenced by the other body. ये वाली इस पर भी इन्फ्लुएंस डाल रही है और खुद भी इससे इन्फ्लुएंस है क्योंकि खुद भी इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रही है दूसरे वाली की तरफ। दिस होल रीजन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्चुअली इट एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक है? इंफिनिटी तक होता है। लेकिन एक सर्टेन रीजन, एक सर्टेन लिमिट के बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जाकर के इसका ग्रेविटेशनल रीजन, ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो गया। एक्चुअली खत्म तो कहीं भी नहीं होता, इंफिनिटी तक एक्सटेंड है हर बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी बॉडी का वो फील्ड है, वो रीजन है, थ्री डायमेंशनल रीजन है, जिस रीजन में बॉडी किसी दूसरी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकती है ग्रेविटेशनली और खुद भी उससे इन्फ्लुएंस हो सकती है। द रीजन अराउंड अ गिवन बॉडी वेयर अनदर बॉडी प्लेस्ड has an influence and also get influenced by the other body. It creates an influence, gravitational influence on the other body and also get influenced by itself. This region on a body, this region around a body is called gravitational field. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है जैसा यहाँ है, बस नाम बदल जाएगा, इक्वेशंस ऑलमोस्ट वही की वही रहेंगी। सो व्हाट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई आइडिया दीजिए? ग्रेविटेशनल फील्ड, द रीजन अराउंड अ बॉडी, द रीजन अराउंड अ बॉडी वेयर इट कैन अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट के ब्रैकेट में लिख लीजिए इन्फ्लुएंस द अदर बॉडी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज अट्रैक्टेड बाय, एक काम कीजिए, इसके अंदर आपने एक वर्ड लिखा है कैन, इस कैन को हटा दीजिए, वेयर इट अट्रैक्ट द अदर बॉडी, कैन वर्ड लिखा ना, इसे हटा दीजिए। कैन का तो मतलब कर भी सकता, नहीं भी, दोनों ही बात हो गई ना, हमेशा करते ही है। और क्या लिखा आपने कुल मिलाकर? अ रीजन अराउंड बॉडी वेयर इट अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस द अदर बॉडी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज अट्रैक्टेड, ब्रैकेट में वो इन्फ्लुएंस बाय अदर बॉडी, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या, ये तो पता लगा। अब हमें यहां एक पॉइंट है P। What is the intensity of gravitational field at P? Intensity मतलब how much, या हम इसे कहें how strong, कितना है यहां ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हमें यह तो पता लगा कि हर बॉडी के चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। भाई सिंपल सी बात यह है, ये बॉडी है, ये पेन है, मैंने इसे छोड़ दिया तो नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि अर्थ ने इसे अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ना। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इस टाइम ये पेन भी, आप भी, मैं भी, हम सब कहाँ हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, वो रीजन जहां अर्थ हमें अट्रैक्ट कर सकती है। एक्चुअली हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अर्थ की बेईमानी है कि हमेशा हम ही गिरते हैं, अर्थ कभी नहीं गिरती।
तो ये तो बेईमानी हो गई ना भाई। ऐसा क्यों कि हम गिरे हमें ही चोट लगे? कभी अर्थ को भी तो चोट लगनी चाहिए ना। कभी ऐसा भी तो हो कि अर्थ उठ के ऊपर हमारे पास आ जाए। तो अब क्या करें, तो है ही बस नेचर है। तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड में है, किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में। करेक्ट। आप इस पेन को इतनी दूर ले जाइए, इतनी दूर ले जाइए, इतनी दूर ले जाइए अर्थ से कि अर्थ इसे अट्रैक्ट ही ना कर पाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इंफिनिटी पर पहुंचकर ऐसा होगा, लेकिन एक सर्टेन जगह पर, सर्टेन पॉइंट पर पहुंचकर ऐसा हो जाएगा कि इसका पर अर्थ का अट्रैक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नील हो गया। तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि ये कहाँ पहुंच गया? ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच गया। इट इज आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। So here we all are in gravitational field of Earth. So how strong is it? कितनी स्ट्रेंथ है ये, कितना है ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड? क्या हर जगह सेम है? हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम पहाड़ पे जाके ऊपर चोटी पे खड़े हो जाए तो क्या वहां भी उतना ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जितना यहाँ है? या हवाई जहाज में हम बैठे हुए थाउजेंड्स ऑफ meters away from Earth, so is the gravitational field is same at that point? So it may be different. It will be different. Certainly, it will be different. So how to calculate it? How to calculate it? Now to calculate gravitational field at any point. To calculate gravitational field at any point due to any object. Suppose this is an object of mass capital M. It is not Earth. It is any object, and you have to calculate the gravitational field due to this object at point P. So what you have to do? You have to place here a body of mass exactly 1 kg. You have to place a body of mass 1 kg. There is one more caution. The size of this body must be negligibly small as compared to the distance between these two bodies. It should be a point object. It should be a point body. Point body, point object may not necessarily a point. डिपेंड करता है कि हम किसके कंपैरिजन में बात करते हैं। इन कंपैरिजन टू एंटायर अर्थ, अ लार्ज माउंटेन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अ लार्ज माउंटेन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट इफ यू आर कंपेयरिंग with respect to this pen, this eraser is not a point object in comparison to this pen. This eraser is a point object in comparison to an aeroplane. Because the size of this eraser is very small, negligibly small as compared to the size of a ship, size of an aeroplane. So it may be considered as a point object. But in respect to this pen, this eraser is not a point object. So point object is not necessarily point object. Point object means the size of this object is negligibly small as compared to the size of the body you are comparing with. Right? So you have to place at point P, you have to place a body of mass 1 kg, and it should be a point object with respect to your given body. अगर ये पूरा अर्थ है तो एक पहाड़ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट चलेगा। कैसे कैसे हो जाएगा? और अगर ये कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो फिर यहाँ भी आपको और छोटा लेना पड़ेगा। नाउ प्लेस अ बॉडी ऑफ मास एग्जैक्टली 1 kg and now calculate how much gravitational force is it on this body. How much gravitational force does this body experience? कितना इस पर gravitational force लग रहा है? Which force? Gravitational force. Calculate it, observe it, find it. How can you find? There are numerous ways of finding force. By using any practical method, find out the force. This force is called the intensity of gravitational field at point P.
The intensity of gravitational field, the intensity of gravitational field is the force per unit mass. Is the force per unit mass. Per unit mass means you have to place, if you want to find out the intensity of gravitational field at point P, you have to place a point mass of unit magnitude. Point mass of unit magnitude, 1 kg. Then whatever be the gravitational force of attraction on this 1 kg, it represents the intensity of gravitational field at point P. So IP, intensity of gravitational field at point P, is the force on unit mass, force per unit mass. Now there is one big problem in this definition, in this process. There is a major problem. Suppose you have a mass, here you have a mass, capital M equals 1 kg. Suppose it is a small mass of 1 kg or a few kg. 1 kg or mass of few kg. Now it has a gravitational field around it. Its own gravitational, its gravitational field, there is gravitational field around it, where it can attract the other body and can be attracted by the other body. There is a point P inside this gravitational field. There is a point P inside this gravitational field. So to find out the strength of gravitational field at point P, what you have to do? You have to place a body of mass 1 kg. A body of mass 1 kg. And then you have to find out the force on this body. Whatever be the force, this is the intensity of gravitational field at this point. Intensity of gravitational field is a vector quantity. But there is a problem. What? What about the gravitational field of this body? It will also have its own gravitational field, because it is also a body. Why this gravitational field developed? Due to mass, due to gravitational force. It has mass 1 kg, so it must have its own gravitational field around it. This is the body of mass 1 kg, and we will say, we call it test mass. What? Test mass. It must have its own gravitational field around it. So can you find out the real magnetic field? Oh, sorry, real gravitational field, real value of gravitational field due to this body of mass capital M? You cannot find, because here at this point P, you now have two gravitational fields. One, the original created by your given body of mass capital M, and another gravitational field created by, induced by the test mass itself. उसका भी तो अपना gravitational field होगा, वो कहाँ जाएगा? तो here at point P you have two gravitational fields. So what this test mass has done, और मैं इसे हिंदी में कहता हूं कि इस टेस्ट मास ने उस ग्रेविटेशनल फील्ड का ही सत्यानाश कर दिया जिसे चेक करने के लिए आप इसे यहां लेकर आए थे. दिस टेस्ट मास हैज ऑल्टर्ड, चेंज कर दिया the original gravitational field of the given body because of its own gravitational field. But we have to do so. हमें तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां जब ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है तो वी हैव टू प्लेस अ बॉडी ऑफ मास 1 kg. इट इज नेसेसरी. अच्छा 1 kg क्यों? सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर के बैठ करके हिसाब लगा लिया. भी कैसे फाइंड करोगे? भाई यहाँ रख दो 1 kg का, देख लो कितना आ रहा है, बस इसी को हम ग्रेविटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड कहेंगे. तो इट इज एक्सेप्टेड यूनानिमसली. सबने एक साथ इसे एक्सेप्ट कर लिया इस डेफिनेशन को. तो 1 kg तो रखना ही है, लेकिन 1 kg रखते ही क्या होगा? इट विल ऑल्टर, इट विल चेंज द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड.
So what I have to do? What you have to do? You have to do something different. This is M, and this one is the gravitational field around it. You have to calculate intensity of gravitational field at point P. So don't place a mass of 1 kg. Instead, place here a test mass m naught, such that limit m naught tends to 0. इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा रख दीजिए जिसका अपना मास लगभग 0. एक चींटी पकड़िए, ठीक है, मंगलवार का दिन नहीं होना चाहिए, किसी और दिन. चींटी से कहिए बेटा एक हेल्प कर दे. क्या? कि अपनी जो पैर की उंगली है छोटी वाली, उसका नखून काट के दे दे एक छोटा सा. अगर मंगलवार हुआ तो कह देगी मैं तो नहीं काट रही आज. तो चींटी के पैर की छोटी उंगली का नखून का एक छोटा सा पार्ट यहां रख दो आप. So what will be the gravitational field of this test mass? Almost 0. Since its own magnitude is 0. खुद अपने आप ही ये बेचारा 0 के जैसा है, तो फिर इसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? बहुत वीक होगा, negligibly small, almost 0. Means it will not affect the original gravitational field. Then find out the force on it. Suppose it is F vector. Okay. Then force on unit mass. Oh, sorry. Force on test mass m naught is what? F vector. So what will be the force? What will be the force on unit mass? The force on test mass m naught. The force on test mass m naught is F vector. So what will be the force if unit mass is placed? Simply force on unit mass will be F vector by m naught. Is it or not? Huh? So simply the force on test mass m naught is F vector, then the force on unit mass would be F vector by m naught. And by the definition, this is the intensity of gravitational field at point P. IP, I should write IP is equals to F vector by m naught. What will be the unit of this intensity? Simply Newton per kg. And it is a vector quantity directed in the direction of force on the body. Force on test mass, not the body, test mass. Here you have to here you have to mention what? You have to mention what? Where limit m naught tends to 0. So this is the mathematical expression for the intensity of gravitational field at any point. The intensity of any point inside gravitational field is given by the force per unit mass at that point. Intensity of gravitational field at a point inside gravitational field is given by the force per unit mass at that point. इस point पर हमें रखना तो unit mass ही था, लेकिन unit mass रखते ही सत्यानाश कर देगा ये ग्रेविटेशनल फील्ड का, ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड का सत्यानाश कर देगा. तो क्या करें? यूनिट मास मत रखो, छोटा सा मास रख लो, देख लो इस पर कितना है फोर्स, और फिर इससे कैलकुलेट कर लो. एक्चुअली यू हैव कैलकुलेटेड, हियर यू हैव कैलकुलेटेड द फोर्स ऑन यूनिट मास विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट मास. So by definition, this is the intensity of gravitational field
at this point. Okay, next line से लिखते हैं हम, the intensity of gravitational field